मेरे पति ने मेहमानों के सामने तलाक का ऐलान कर दिया। मेरी सास हंस पड़ी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पति मेरे लिए क्या छोड़ गए थे। रात गर्म थी, लगभग गर्मियों जैसी, जबकि कैलेंडर बता रहा था कि सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है। मुंबई में हमारे फ्लैट में दोस्त जमा हुए थे, वही लोग जो खुद को लगभग परिवार कहते थे। हमारे गिलासों से शराब पीते थे और हमेशा यह समझते थे कि उन्हें हमें बताने का अधिकार है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मैं खिड़की के पास सोफे पर बैठी थी, हाथों में मसाला चाय का कप पकड़े हुए, जैसे उसने अपने भीतर थोड़ी गर्माहट भरना चाहती हूँ। और अर्जुन, मेरा पति अर्जुन, कमरे के बीचों बीच खड़ा था, सीधा, जैसे कोई बड़ी जीत का ऐलान करने वाला हो। मैं तलाक लेने वाला हूँ, उसने शांत स्वर में कहा, हल्की मुस्कान के साथ। मैं थक चुका हूँ यह दिखावा करते करते कि हमारे बीच सब ठीक है। हमारे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी एक दोस्त प्रिया, वही जो हमेशा मुझे हल्के तिरस्कार से देखती थी, ने धीरे से सांस छोड़ी। लेकिन यह आश्चर्य नहीं था, बल्कि संतोष था, जैसे वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही हो। उसकी माँ श्रीमती कपूर एक ऐसी महिला जिसने कभी नहीं छिपाया कि वह मुझे अपने बेटे के लायक नहीं समझती थी, जोर से हंस पड़ी, ऐसी हंसी जैसे साल की सबसे मजेदार खबर सुन ली हो। आखिरकार उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, मुझे तो लगने लगा था कि तुम उसी पिंजरे में फंसे रह जाओगे। मैं नहीं हिली, मैं अचानक खड़ी नहीं हुई, मैंने चिल्लाया नहीं, मैं रोई नहीं, मैंने बस उन्हें देखा, अर्जुन को, उसकी माँ को और उन दोस्तों को जो अब मेरी प्रतिक्रिया को उत्साहिकता से देख रहे थे, जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहे हो। उन्हें एक तमाशा चाहिए था, उन्होंने अपना अपमान देखना था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं घुटनों में गिर कर जाऊंगी और उससे रुकने की भीख मांगूंगी, लेकिन मैं जानती थी आज गिरने का दिन मेरा नहीं था, आज उसका दिन था। क्योंकि 2 दिन पहले मुझे मेरे पिता का एक संदेश मिला था। मेरे पिता 5 साल पहले गुजर गए थे, चुपचाप, एक प्राइवेट लंबी बीमारी के बाद मैं अंत तक उनके साथ थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, तुम संभल जाओ बेटी, तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा मजबूत हो। तब मैं रोई, मौत के डर से नहीं, बल्कि इसीलिए कि मुझे पता था कि मैं अकेली रह जाऊंगी। मेरी माँ का निधन तब हो गया था, तब मैं छोटी थी, मेरे कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ मेरे पिता और उनकी वसीयत। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, शहर के बाहर का घर, बांद्रा का फ्लैट, निवेश बैंक खाते और एक कंपनी, एक छोटी लेकिन बहुत लाभदायक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे उन्होंने शून्य से खड़ा किया था। मैं बिजनेस में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, इसे बेचना मत, जो मैंने बनाया है उसे जिंदा रहने देना। और मैंने मान लिया। मैंने एक मैनेजर रखा, काम भरोसेमंद लोगों को सौंप दिया। मेरी तबीयत मुझे बार बार मीटिंग्स में जाने की इजाज़त नहीं देती थी और अर्जुन हमेशा कहता था, तुम औरत हो, तुम्हें बिजनेस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस पर भरोसा करना मेरी भूल थी, लेकिन मैंने किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, या कम से कम मुझे लगता था कि करती हूँ। फिर अजीब बातें शुरू हुई, खाते खाली होने लगे, कंपनी ने कॉन्टैक्ट्स होने शुरू कर दिए और अर्जुन बार बार कहने लगा कि विरासत बेच देना बेहतर है, इससे पहले कि उसकी कीमत गिर जाए। मैं मना करती रही, वह गुस्सा होता गया। उसकी माँ उससे भी ज़्यादा, तुम उस पैसे पर ऐसे बैठी हो जैसे वह तुम्हारा खजाना हो, उन्होंने एक बार चिल्लाकर कहा। अर्जुन इससे कहीं ज्यादा का हकदार है। ज्यादा सच तो यह था कि वह मेरे पास जो था उसका आधा भी रिवर्स
नहीं करता था, लेकिन मैं चुप रही। मैं झगड़ा नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि परिवार पवित्र होता है, कि अगर इंसान साफ माफ करे, सहन करे और समझने की कोशिश करे तो सब ठीक हो सकता है। मैं कितनी गलत थी। उस रात जब अर्जुन ने सबके सामने तलाक का ऐलान किया, तब तक मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी, और मेरे पिता को भी, या यूं कहूँ उनकी आखिरी इच्छा। 2 दिन पहले मुझे वकील का संदेश मिलता, थोड़ी देर बाद वह मुझसे मिलने खुद आया। सम्मान से उसने मुझसे वसीयत की दूसरी कॉपी दी, एक गुप्त कॉपी। मेरे पिता ने सब कुछ पहले से सोच लिया था। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसे लोग आ सकते हैं जो हमारी भलमनसाहत का फायदा उठाना चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने 2 दस्तावेज बनाए थे। पहला आधिकारिक, उसके अनुसार सब कुछ मेरे नाम था, लेकिन दूसरा शर्तों पर आधारित। वह तभी लागू होगा जब मेरा पति खुद तलाक की मांग करे या साबित हो जाए कि उसने पारिवारिक संपत्ति का दुरुपयोग किया है। और तब सब कुछ, घर, कंपनी, खाते मेरे पास नहीं जाता, बल्कि मेरे बेटे के नाम हो जाता। मेरे बेटे दिया के नाम, जो कभी सिर्फ 8 साल का था। हाँ, मेरा एक बेटा है। मेरी पहली शादी से अर्जुन उसे कभी पसंद नहीं करता था। वह कहता था कि तुम्हारा दूसरे का बच्चा नई जिंदगी शुरू करने में बाधा होता है। दिए अभी एक फार्म हाउस पर था, मेरी एक पुरानी दोस्त और उसके बच्चों के साथ वहां वह खेल रहा था, जबकि मैं एक घटना से उबर रही थी। उसी दिन की घटना जब अर्जुन ने गलती से मुझ पर हाथ उठा दिया था। लेकिन मेरे पिता दिया से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने सब कुछ उसी के नाम पर कर दिया। मैंने अपनी चाय खत्म की, कप मेज पर रखा और खड़ी हो गई। तो क्या तुम पक्के हो अर्जुन? मैंने धीमी आवाज में पूछा। क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? वह तिरस्कार से हंसा। नाटक मत करो, तुम खुद कब से मुझसे छुटकारा चाहती हो? ओ, बस अकेले रह जाने से डरती हो। डर? मैं मुस्कुराई। नहीं अर्जुन, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो बस यही वक्त का इंतजार कर रही थी। आखिर उस दूसरी वसीयत में ऐसा क्या क्या लिखा था, और कैसे कुछ ही मिनटों में इस कमरे में मौजूद हर किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। मैं एक कदम आगे बढ़ी और चाय का कप सावधानी के साथ मेज पर रख दिया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया, दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन, मैंने शांत स्वर में कहा, जब तुमने सबके सामने तलाक का ऐलान करने का फैसला किया है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। यह वह हल्के से हंसा, तिरस्कार भरी हंसी। अब क्या तुम कोई तमाशा खड़ा करोगी? कुछ महीना मेहमान घबरा कर हंस पड़े। उसकी माँ श्रीमती कपूर आराम से सोफे पर बैठ गई, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान। चलो बोलो, उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा। देखते हैं अब क्या नया सुनाती हो। मैं जब से अपना फोन निकाला और एक पल के लिए स्क्रीन पर देखा, 2 दिन पहले मेरे पिता के वकील मुझसे मिलने आए थे। अर्जुन ने कंधे उचकाए। तो क्या हमें कुछ कागज से डर लगेगा? नहीं, मैं शांति से कहा। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पहले से ही क्या हो चुका है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। प्रिया की मुस्कान गायब हो गई। कुछ मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। मेरे पिता बहुत दूरदर्शी थे। मैंने आगे कहा, उन्हें पता था कि एक दिन कोई मेरे भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अर्जुन ने आंखें घुमाई। बस करो यह ड्रामा। इसीलिए उन्होंने 2 वसीयत बनाई थी। श्रीमती कपूर ने बोहे सिकोड़ ली। 2 पहले तो तुम जानते हो, मैंने कहा, वही जिसमें सब कुछ मेरे नाम था। अर्जुन ने बोहे उचकाई तो मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा। दूसरी बस सिर्फ 2 स्थितियों में लागू होती है। सन्नाटा और भारी हो गया। अगर मेरा पति अपनी मर्जी से तलाक की मांग करे, या यह साबित हो जाए कि उसने पारिवारिक संपत्ति का दुरुपयोग किया है। अर्जुन जोर से हंसा, और इससे मुझे
डरना चाहिए नहीं, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सब कुछ बदल चुका है। श्रीमती कपूर सीधी बैठ गई। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं गहरी सांस ली। जिस पल तुमने सबके सामने कहा कि तुम तलाक चाहते हो, उस पल दूसरी वसीयत अपने आप लागू हो गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने आंखें संकरी कर ली। फिर इसका मतलब है कि घर, बांद्रा का फ्लैट, कंपनी और सारे बैंक खाते अब मेरे नाम पर नहीं है। श्रीमती कपूर के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। तो आखिरकार तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा? मैंने सर हिलाया। नहीं। मैं अर्जुन की ओर शांत नजर से देखा। सब कुछ मेरे बेटे दिया के नाम ट्रांसफर हो चुका है। किसी के हाथ से गिलास गिर गया और कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया है। यह मजाक है नहीं, मैंने धीरे से कहा। यह कानून है। वह मेरी ओर एक कदम बढ़ा। तुम झूठ बोल रही हो। वकील खुद मेरे घर आए थे, मैंने जवाब दिया। और आज सुबह सारे दस्तावेज आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुके हैं। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं नहीं किया। मैंने तो शांत स्वर में कहा, यह मेरे पिता ने 5 साल पहले ही कर दिया था। श्रीमती कपूर उलझन में दिख रही थी। या नामुमकिन है? अर्जुन तो लगभग कंपनी चल रहा था। अर्जुन को सिर्फ ऐसा लगता था कि वह कंपनी चल रहा था। मैंने जवाब दिया। कुछ मेहमान आपस में कुछ फंसाने लगे। अर्जुन ने निगलते हुए कहा, यह बात यही खत्म नहीं होगी। शायद मैं शांत स्वर में कहा, लेकिन आज तुम्हारा दिन नहीं है। मैं हैंगर से अपना कोट उठाया और हाँ, वकील ने कंपनी की वित्तीय जांच की शुरू कर दी है। अर्जुन बिल्कुल स्थिर रह गया। कैसी जांच? ऐसी जांच जो यह दिखाएगा कि खातों से गायब हुए पैसे कहाँ हैं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। प्रिया अपने फोन को ऐसे दिखाने लगी जैसे वह दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज बन गया हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं थी। मैंने उत्तर दिया, ट्रांसफर रिकॉर्ड, हस्ताक्षर, बैंक के दस्तावेज। श्रीमती कपूर ने अपने बेटे की ओर देखा। अर्जुन, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ कसे हुए थे। मेरे पिता हमेशा एक बात कहा करते थे, मैंने शांति से कहा। अर्जुन चुपचाप मुझे देख रहा था। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो मानते हैं कि वह सबसे ज्यादा चालाक है। अब कोई नहीं हंसा। कुछ मेहमान अब धीरे धीरे अपने सामान समेटने लगे। उनमें से एक दरवाजे की ओर बढ़ चुका था। अर्जुन ने फिर से अपना आत्मविश्वास वापस लाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बर्बाद कर सकती हो? नहीं, मैंने कहा। मैंने दरवाजा खोल दिया। यह तुमने खुद ही किया है। श्रीमती कपूर मुझे अविश्वास से देख रही थी। यह सब तुमने पहले से योजना बनाई थी? मैं हल्के से मुस्कुराई। नहीं, मैं बस यह तुम्हें रोकना बंद कर दिया। मुंबई की रात की ठंडी हवा अंदर आई। मैंने पीछे धीमी आवाज, कदमों की आहट, जैकेट्स की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने भीमेश्वर में कहा, तुम अकेली रह जाओगी। मैं आखिरी बार मुड़ी। नहीं। मैंने अपना फोन निकाल। स्क्रीन पर मेरे फार्म हाउस वाली दोस्त का नया संदेश था। दिया की एक तस्वीर। यह घुटनों तक कीचड़ में सुना हुआ था, जोर से मुस्कुरा रहा था और एक छोटे पिल्ले को गले लगाए हुए था। तस्वीर के नीचे लिखा था, यहाँ सब ठीक है। मैंने कुछ सेकंड तक उसे तस्वीर को देखा, फिर फोन को जेब में रखा और रात को बाहर निकल गई, क्योंकि कई सालों में पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में आजाद हूँ।